हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और मेरा चैनल या आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल, जिसमें मैं मैथमेटिक्स ईपीएफओ एओ और ईओ के लिए पढ़ा रहा था। तो उसमें हमने परसेंटेज शुरू किया था। और जो है जितने भी लोग हैं वो वीडियो देख रहे हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे चैनल को 10-10 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और कम से कम 10 मिनट देखें, या जितने मिनट का वीडियो बनाया जाए वो पूरा का पूरा देखें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ये एजुकेशन चैनल है। जिनको मैथमेटिक्स समझ में आती है तो वो स्किप बिल्कुल ना करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे हमारा 4000 घंटे और वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में आप मेरी हेल्प कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो और परसेंटेज आप पढ़ना शुरू करें। हाँ, जो और किसी को अदर अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कम से कम 10-15 बच्चे हो जाएं, 20 बच्चे हो जाएं, तो जो सब्जेक्ट पर कहेंगे उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो अदर चैनल पर बनाना शुरू कर दूंगा। वैसे मैं जीएस और जीके ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन बाद में हम मैथमेटिक्स के टीचर रखेंगे। अभी तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में, जबकि मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जीएस और जीके में। तो जो है मैं ये कहना चाह रहा था कि परसेंटेज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा था। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज में हमने कुछ चीज़ें बता दी थी कि जैसे चेंज इनटू फ्रैक्शन, इफ़ यू हैव गिवन एनी परसेंटेज देन यू कैन चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो देखो, कुछ चीज़ें जैसे क्या है, फर्स्ट फर्स्ट दे दिया जाए आपको 1414 और 2/7%। अब इसे चेंज करना है किसमें? इसे चेंज करना है आपको फ्रैक्शन में। तो इजीली हम वी कैन कन्वर्ट इट इजीली, इसे हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं? 400% प्लस 14 राइट 2/7%, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि 400 प्लस 14 414 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ 400% का मतलब क्या होता है? 4 इंटू 100%, क्योंकि और प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14 राइट 2/7 की वैल्यू कितनी होती है? जब हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू होती है 1/7। कितनी होती है? 1/7। और 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1/7। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 7 देखो, 4 1 जा 4। अब 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 और 1 29 क्या हो जाएगा? 29। यही ये 4 हो गया, ये प्लस 1/7 हो गया। 7 4 जा 28 और 1 यहाँ प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 29/7। ये कितना परसेंटेज बन जाएगा? ये 414 राइट 2/7%, ये हो जाएगा आपका। एक और इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पर जनरली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम आगे बताना शुरू करेंगे कि अगर आपको दिया जाए कि व्हाट परसेंटेज इतना, इस प्रकार का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते आते हैं। जैसे दे दिया जाए आपको 533 1/3%। क्या? 533 1/3% ये दे दिया जाए, तो इसे क्या, इसे हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं? 5%, 500% प्लस 33 अपॉन 1/3%। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 100% की वैल्यू 1 होती है, 200% की वैल्यू 2 3। तो ऐसे 500% की वैल्यू 5 प्लस 33, ये हमने लिखवाया था पीछे, आप जाकर देख सकते हैं। और पीछे कहाँ जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके करवा रखा है, उस पर आप ये वीडियो देखने के बाद उस पर जाएं जरूर देखने के लिए। तो जो है 33 1/3% को क्या होता है वैल्यू? 1/3। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो 5 3 जा 15 1 16 16/3, ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में? 16/3। तो 16/3 ये क्या है? परसेंटेज है। और
ये यानी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मीन्स भिन्न है, और भिन्न का ये परसेंटेज है 533 1/3%। जो हमने पीछे लिखवाया था वो आप जो है एक बार कॉपी में लिख कर और क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे कि यहाँ आपको फ्रैक्शन में आसानी से चेंज किया जा सके। ठीक, कोई प्रॉब्लम? देखो अब अगला वाला एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस पर ऐसे डिपेंड क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ थर्ड नंबर पर आते हैं। जैसे हम क्या ले लें, अच्छा कल से हम कुछ नोट करके लाया करेंगे, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर तो भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं मतलब ये रहता है याद, लेकिन उतना जल्दी क्वेश्चन क्या नहीं हो पाता, जो है बन नहीं पाता, तो इस प्रकार हम कुछ क्वेश्चन ले लिया करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जैसे ले लें 866 866 राइट 2/3%। क्या 866 राइट 2/3%? तो इसे क्या लिख सकते हैं, 800 + 66 राइट 2/3%। क्या हो जाएगा, 66 राइट 2/3%। अब इसकी 800% का मीन्स 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 800% का मीन्स 8 हो जाएगा। अब यहाँ 66 अपॉन 2/3 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2/3। इसकी क्या वैल्यू हो जाती है, 2/3। ये भी हमने लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अगर बाई मिस्टेक से छूट गया हो तो आप हमें बता सकते हैं और कमेंट जरूर करेंगे। 66 2/3 का मीन्स, अच्छा हाँ इस पर क्वेश्चन बता देंगे कि कैसे 66 2/3 हुआ। देखो 8 3 8 या 24 24 और 2 26 अपॉन 3, ये हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। क्या हो गई, अभी हमने बताया था आपको कि 33 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। तो अगर आपको मान लो कि 66 की 66 2/3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 2 × 33 1/3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो यहाँ हो जाएगा 66 और इस 2 का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा 2/3%। यानी जो है किससे हमने इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 2/3 की वैल्यू ये होगी 66। क्या होगी, 66 2/3% होगी। कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बता सकता है। और हमने क्या बताया है कि कोई अदर्स सब्जेक्ट पर अगर 10-15 बच्चे हो जाएं तो उस पर हम जैसे ही ऑनलाइन आने शुरू कर देंगे, उससे पहले आप लोग क्या करें कि 15-20 बच्चे 25 बच्चे तैयार कर लें, कि जिससे ऑनलाइन जब आएँ तो वो सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर हिस्ट्री हो, या अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पूछ सकते हैं जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। लेकिन मोस्टली जो वो होता है जो है आपका जीएस का रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पार्ट जीएस होता है। मैथमेटिक्स भी काफ़ी उसमें एग्जाम में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो होता है वो जीएस का होता है। और जीएस में आपके जनरली जानते ही हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, और भी एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजी, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। तो ये समझ में आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो है मान लो वाट परसेंट या और भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो 10%, एक क्वेश्चन दूसरा टाइप, एक और टाइप का क्वेश्चन, 10% ऑफ एक्स मान लेते हैं 90। क्या 90 इज 90, 10% ऑफ एक्स इज 90, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर 10% एक्स का 90 है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी। अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है
तो 10% ऑफ एक्स, 10% यानी 10 इंटू 1/100 इंटू इसका एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90 कर देंगे। क्या कर देंगे? 90। यहाँ 10 10 जा 100 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का 90 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 90 10 जा 900, क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा? अगर 10% ऑफ एक्स, किसी भी सामान का 10% 90 है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि मतलब हम आपको कोई कपड़ा है या कोई भी चीज है उस पर मान लो कोई कपड़ा है जो 900 रुपए का है। कितने रुपए का है? 900 रुपए का है और उस पर हम 10% क्या दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं। ये 900 मार्क प्राइस था। मार्क प्राइस मीन्स जानते ही होंगे एमपी, एमपी मीन्स मार्क प्राइस, और उस पर आपको 10% कोई छूट दे रहा है तो कितना छूट देगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा 90 रुपीज का छूट दे रहा है। इसका मतलब 810 का आ रहा है क्योंकि 900 माइनस 90 इक्वल टू 810। ये हो गया है। एक दो क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन करवाते हैं हम। तो देखो जैसे कह दिया जाए कि 20%, 20 नहीं 30% ऑफ 30% ऑफ y इज 125, यानी 30% y का 30% 125 है तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? अगर 30% ऑफ y is 125 then you can find the value of y। तो 30 देखो 30% परसेंट की मीन्स 1/100 और यहाँ इंटू y इक्वल टू इसे हम कर देते हैं 135। कितना? 135, ठीक है। 135 इज 135 इक्वल टू 135। देखो ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना। अब ये 3 जाएगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू 135 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू डिवाइड बाई 3, 3 से इसे कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा और 45 10 जा 450, यानी 450 है। क्या है? कल हमने डिक्रीज और इंक्रीज भी बताया था कि ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होगी और कोई सैलरी इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये समझ में आया। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पर लास्ट ले लेते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन में कि जो है तो यहाँ क्या है? 30% ऑफ y is 135 then find the value of y, that is the original value of y। then we know that of means multiply, of what is the means of y? Of means multiply is equal to result, is equal to result, then we multiply 30% by y and we get the value of y, that is 450। that is the when we find that 30% of 450 then we get 135। this is your result, we can say that, right। तो अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मान लेते हैं एक क्वेश्चन और मान लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं बच्चे वो कम से कम परसेंटेज तो सीख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर आकर सर्च करके और मेरा चैनल देखें। हर क्वेश्चन पर मैं आपको सब्सक्राइब और शेयर के लिए बताऊंगा कि कम से कम आप लोगों का दायित्व बनता है, जितने भी लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उनका दायित्व बनता है कि हमारे यानी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और 10-10 सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है। अगर 10 सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपके जानने में 10 लोग भी नहीं है, तो कम से कम 10 लोगों से शेयर और सब्सक्राइब, वो 10 आगे को फॉरवर्ड करें, वो 10 जिससे चैन की तरह बनती चली जाए और हमारा चैनल आने वाले समय में ग्रो कर जाए और आप लोगों के सहयोग से निश्चित ग्रो कर जाएगा, ये मेरा अपना विश्वास है, ठीक है। तो अब वन मोर क्वेश्चन, कैन आई टेक वन मोर क्वेश्चन, कैन आई टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज दिस इज अनदर टाइप ऑफ परसेंटेज रियल। देखो अब मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, पुट अप कर लेते हैं कि 40% ऑफ क्या ले लें? जेड ले लें या जीन्स। 40% ऑफ जीन्स इज
400, 500, 600, 600. Then what is the cost of jeans? जीन्स मान लो 40% अगर जीन्स का देना पड़े तो 600 रुपए देना पड़ेगा। तो जीन्स का एक्चुअल प्राइस क्या है? क्या है जीन्स का? जीन्स मीन्स जे लिख लेना। क्या लिख लेना? जीन्स मीन जे। तो 40% ऑफ जीन्स यानी जे इक्वल टू 600। अब यहाँ 40% का मीन्स 100 इंटू जे इक्वल टू 600। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 50 150। अब 150 10 जा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 150 इंटू 10 1500। कितना हो जाएगा इसका कॉस्ट? 1500 रुपीज हो जाएगा। अगर आप से कहा जा रहा है कि मैं आपको 40% जीन्स का दे रहा हूँ केवल, यानी आधे से भी कम दे रहा हूँ, तो 600 रुपये दे रहा हूँ। तो अगर आपको 100% देना पड़े, यानी जीन्स का प्राइस कितना है, यानी जीन्स कितने में खरीदोगे, तो क्या करोगे? 1500 का वो जीन्स था, यानी समझो 100 में से 40 रुपये देना पड़ रहा है, तो आपका 600 रुपये आ रहा है। कितना? 600 रुपये आ रहा है। तो 40% ऑफ जीन्स, यानी since we know that this is given that 40% of jeans is 600, then we know that 40% of j equal to 600. Then we can solve and find the value of jeans, original value of jeans by which we can buy. Okay, right? तो इस प्रकार हम जीन्स का क्या दाम निकाल लेते हैं, प्राइस निकाल लेते हैं। जीन्स का प्राइस निकालते हैं तो आता है 1500। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं। मान लेते हैं कितना मान लें? 45, 60, 55, 55 या 60%, 25% ऑफ किसका मान लें? टी शर्ट का। चलो टी शर्ट ये हो जाता है 25% ऑफ टी शर्ट इज कितना मान लें? 25% ऑफ टी शर्ट इज 300। देन व्हाट इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ टी शर्ट, यानी 3 4 या 1200 आ जाएगा। देखो 25 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू टी शर्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। अब यहाँ 25 4 या 4, अभी इसका 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 300 4 या 1200, यानी कॉस्ट ऑफ टी शर्ट, क्या टी शर्ट इक्वल टू 300 इंटू 4, 3 4 या 1200। कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी what is the problem related from this question. That is this is one another types of question which is related to percentage, right? Then that is, if you want to find the value of t-shirt, then you can multiply and by cross multiply, then you can find the real price of t-shirt. This is 25% of price of t-shirt. That is 300. If you find the whole price of t-shirt, then you can solve and find the cost of t-shirt equal to 1200, right? बस आज का यही ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और इसे आने वाले आज कितना डेट हो रहा है 1 मंथ के अंदर इसे मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करें। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। हर वीडियो पर व्यूज कम से कम 10-10 हज़ार जाना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और लाइक कम से कम, लाइक जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें, और लाइक भी कम से कम आप लोगों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 500 लाइक हर वीडियो पर मेरी आने लगे। आने वाले 6 से 7 दिन में 500 लाइक से, यानी हमारे सब्सक्राइबर 1000 और लाइक कम से कम 500। जितनी बार जो देख रहे हैं वो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप लोगों का।